तुमने अपनी ही उंगली की बलि क्यों चढ़ाई? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था लाबोनी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हमारा राज खुल जाता और हमें सिर्फ इस महल से धक्के मारकर निकाला नहीं जाता, बल्कि शहंशाह हमें जिंदा दीवार में चुनवा देते। इसीलिए हमें ये विशेष टोटका करना पड़ा। और तुमने मेरे लिए अपनी उंगली काट दी। अब तक तुमने जो मांगा मैंने वही तुझे दिया है, तो फिर आज क्यों नहीं? क्यों उंगली क्या? अगर सर भी कटवाना होता तो मैं कटवा देती। ईशु लाबोनी, ईशु, आओ लाबोनी, देखो आज 14 है, कल पूर्णिमा की रात है। हमारी शक्तियां फिर से चरम पर होगी। हमारी मकसद की दूसरी सीढ़ी हम कल चढ़ेंगे। हमारा तंत्र तब खत्म होगा जब तुम जलाल के शरीर पर अपना कब्जा कर लोगी। तुम चिंता मत करो मां, मैं तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। कल हमारे सफर का दूसरा पड़ाव जरूर पूरा होगा। आपकी यही अदा तो हमें बहुत अच्छी लगती है जोधा बेगम। कौन सी अदा? जिस तरह आप अपने हाथों को हमारे सर पर फेरती हैं, हमें बहुत अच्छी नींद आती है। घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। आप चाहते हैं कि हम आपका सर सहलाएं? बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे जोधा बेगम। कभी भी हमें छोड़कर मत जाइएगा। कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ये क्या कर रहे हैं शहजादे? तो क्या करें शाहबुद्दीन साहब, अगर आज शाह हम होते तो जंग में महाराणा प्रताप का सर काटने के लिए हमें भेजा गया होता, सलीम भाईजान को नहीं। मगर अफसोस कि हमें यह ओहदा देके हमसे छीन लिया गया। अब सलीम भाईजान इस तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर कौन बैठेगा इसका फैसला काबिलियत से ज्यादा शातिर दिमाग करता है शहजादे। हम समझे नहीं। मतलब ये है कि शहजादे सलीम को शाह का ओहदा इसलिए मिला कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, मगर शहजादे सलीम नहीं होंगे तो ये शाह का ओहदा भी आपका होगा और ये तख्त भी आपका होगा शहजादे। सोचिए शहजादे, ये पहली बार नहीं है, तारीख गवाह है। तख्त पर जाने का रास्ता खून की नदी पार करके जाता है। आपके दादा जान शाह हुमायूं ने भी तख्त हासिल करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था। लेकिन अगर शहंशाह को पता चला तो? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए शहजादे कि आपकी जगह अगर सलीम होते तो वो क्या करते। हमारी जगह अगर सलीम भाईजान होते तो शायद वो भी हमारा कत्ल करा देते, तो हम क्यों उनको बख्शें?
आप एक काम करिए, अपने किसी खास आदमी को सलीम भाईजान के साथ जंग में भेजिए, जो मौका मिलते ही हमारा काम पूरा करेगा। ये हुआ ना सही फैसला। ये लीजिए शहजादे, अब जी भर के जाम पीजिए। सुनो, हमारे वस्त्र तैयार रखना। अच्छा, हमारे आभूषण भी तैयार रखना साथ में। उपटन देना। उपटन देना हमें। उपटन दो, हमने कहा। अरे, सबके सब कहां चली गई और हमारे वस्त्र कहां गए? सुनो, कहीं मलिका हिंद इन्हें तो नहीं ढूंढ रही हैं? शहंशाह, आपको कितनी बार कहा है कि जब हवा में हो भीतर मत आया कीजिए, हमें लज्जा आती है। वस्त्र दीजिए हमारे। ये तो हम आपको नहीं देंगे। शहंशाह, इस तरह से किसी के वस्त्र चुराना अच्छी बात नहीं होती है। दीजिए हमें। क्यों? आपके कान्हा जी भी तो गोपियों के कपड़े चुराया करते थे, तो फिर अगर हमने चुरा लिए तो क्या गलत किया? तो वो तो भगवान है ना। हाँ, तो आप भी तो कहती हैं ना कि हम आपके भगवान हैं, और आपके भगवान होने के नाते हमारा हुक्म है कि जरा पानी से बाहर आए एक बार। देखिए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपका ये आदेश नहीं मान सकते हैं। दीजिए वस्त्र हमें। तो आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगी जोधा बेगम? इससे आगे नहीं बढ़ सकते। वस्त्र दे दीजिए ना। ठीक है, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। खुश हैं आप? नाराज हैं आप हमसे? क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया हमसे? अपराध तो किया है आपने। तो ठीक है ना, आप नाराज मत होइए, उस गुनाह की सजा दे दीजिए आप हमें। आपकी सजा ये है कि हम आपसे। अब ये मत कहिएगा कि आप हमसे बात नहीं करेंगे। अब चाहे तो 100 कोड़े पड़वा दीजिएगा हमें, लेकिन ये मत कहिएगा कि आप हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी हरकतों पर हमें गुस्सा तो बहुत आता है शहंशाह, पर नाराज नहीं है हम आपसे, क्योंकि क्योंकि आई लव यू। लीला, 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 कहाँ हैं आप? लीला,
लीला, मैं तुम्हारी लीला नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। लोग कहते हैं कि काले जादू से इंसान को जानवर बनाया जा सकता है। अब तुम मेरे पालतू जानवर हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। जो धार